जो मणि राजा ने भगवान को देने से इनकार कर दिया, वही मणि एक दिन प्रसन्न होकर के अपने छोटे भाई प्रसेनजित के गले में डाल दी। राजा प्रसेनजित उस मणि को धारण करके और वन में भ्रमण करने के लिए निकल गए, शिकार करने के लिए। वन में पहुंचते ही राजा प्रसेनजित को हिंसक जानवरों ने घेर लिया और राजा को मार दिया। उसी वन में एक गुफा है प्राचीन, उसी गुफा में एक भालू रहता है। भालू ने गुफा में प्रकाश आता हुआ देखा। भालू ने मन में विचार किया, ऐसा दिव्य प्रकाश आज तक इस वन में नहीं देखा है। ये प्रकाश तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे किसी अलौकिक मणि का प्रकाश हो। राजन वो भालू उस गुफा से बाहर निकला तो उसी प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते आया, देखा मणि पड़ी हुई है, शत विशत सब पड़ा है। उस भालू ने वो मणि उठाई और वो मणि लेकर के पुनः वापस उसी गुफा में चला गया। और उस गुफा में जाकर के उस भालू ने उस मणि को अपनी एक बेटी थी, उस बेटी को दे दी। वो बेटी उस मणि को खिलौना समझ करके खेलने लग गई। एक दिन हुआ, छोटे भाई प्रसेनजित वापस नहीं लौटे। राजा को चिंता होने लग गई। राजा के मन में बड़े बड़े कुभाव पैदा होने लग गए। राजा को लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि द्वारकाधीश कृष्ण मणि को लेने के लिए आए थे, मैंने वो मणि देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि द्वारकाधीश ने उस मणि को मेरे भाई से छीन लिया हो, मेरे भाई का अपहरण कर लिया हो, मेरे भाई का वध कर दिया हो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीतते गए, छोटा भाई वापस नहीं पहुंचा। अब राजा का शक सत्य में बदल गया। राजा आपस में रानी के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने सुन लिया, वो घर गया। घर जाके उसने वो बात अपनी पत्नी को बताई। घर गया तो जब पहले वो घर जाता था राजा के यहाँ से काम करके तो बड़ा खुशहाल जाता था, लेकिन आज जब घर पहुंचा तो बड़ा उदास मुद्रा में गया। पत्नी ने पूछा, स्वामी जी आप जब राज दरबार से आते थे तब बड़े प्रसन्न होकर के आते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, आप बड़े उदास हैं, कोई बात तो है जो आप बताना नहीं चाहते? बोला नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं कोई तो बात है, अरे मुझे तो बताओ। उसने कहा मैं बता तो दूंगा, लेकिन तुम किसी से कहोगी तो नहीं? वो बोली नहीं, मैं सौगंध खा के कहती हूं, पेट में बात पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, लेकिन कहूंगी किसी से। तो उसने वो बात अपनी पत्नी को कहकर के बता दी। बोला हमारे राजा के पास में एक मणि थी और वो मणि 8 बार सोना दिया करती थी। द्वारकाधीश कृष्ण को मालूम पड़ गया तो वो मणि लेने के लिए आए, लेकिन उस मणि को देने से राजा ने मना कर दिया। और वही मणि राजा ने आज से लगभग 2-4 दिन पहले अपने छोटे भाई के गले में डाल दी। राजा के छोटे भाई वन विहार करने के लिए गए तो द्वारकाधीश कृष्ण ने उनके भाई को मार डाला और मणि चुरा करके ले गए। और नारी जाति को श्राप है कि इसके पेट में कोई बात रुक नहीं सकती।
स्त्री के पेट में बात नहीं रुकेगी। अब वो रात को उसने सुन ली, लेकिन उसको रात काटना भारी पड़ गया। अब वो ये सोचा किससे कहूं, किससे कहूं। सुबह हुआ, गौशाला में गई, गौशाला की सफाई की, गोबर कूड़ा रखा, परात सर पर रखकर चल दी। और जब जाती थी तो दो चार लोगों से तो बोलती चालती, कोई ना बोले तब भी अपने यहाँ, कोई रास्ते में ना मिले तो दरवाजे पे होके निकल के जा रही हो तो किसी में पूछ रहे क्या कर रही हो। अब वो शांत पूर्वक जा रही है, मुंह लटका कर। दो चार पड़ोसन आगे पीछे चल रही थे। उन्होंने कहा ये बड़ी, आज इसको क्या हो गया है, वैसे तो खूब बात करती जाती। अब उसके नजदीक आ, बहन जी क्या बात है। बोली देखो हमारा दिमाग खराब है, रहने दो, हमसे कुछ मत पूछो। क्या नहीं नहीं फिर भी कोई तो बात हो। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं। क्या देखो कोई बात है जो तुम छुपा रही हो। बोले हम करें तो करें क्या, छुपाए ना तब भी परेशान। क्या देखो छुपाओ मत। क्यों। बोले दुख को छुपाओगे तो दुख बढ़ जाता है, दुख को बोल दोगे तो बंटवारा हो जाएगा, कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। बोली देखो तुम हमारी सच्ची सहेली हो और अब तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन तुम हमारी कसम खाओ खाओ से कहोगी तो नहीं। आज भी है ये बात। हाँ, ये परंपरा माताओं में आज भी है। बोली ना कि हमारी कसम खा। और आज की तो बात बताती भी जाएंगे फिर पीछे की, देखो तुम हमारे दोनों छोरों ने कसम है, तो क्या मत देगी। और खूब मालूम है कि जब हमारे पेट में नहीं रुकी तो आगे पेट में कैसे रुक जाएगी। लेकिन कहेंगी जरूर, मानेंगी नहीं। बोली देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें कसम है हमारी, देखो तुम किसी से कहना मत। क्या हो गया है बताओ तो सही। बोले वो हमारे राजा है ना, हमारे पति वहां उनके यहाँ जाते नौकरी करते। हाँ, कि उनके छोटे भैया मार दी। किसने। उसी ने, कृष्ण ने। वो मणि ले गया चुरा। अब वो बात धीमे 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 सारी राज्य में फैल गई। भगवान के कानों में खबर पहुंची कि मणि चोरी का आरोप लग गया। तो द्वारकाधीश प्रभु कुल पुरोहित जी के पास पहुंचे, गुरु जी के पास, गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी से कहा गुरु जी मैं राजा के पास मणि लेने गया, राजा ने मना कर दिया, मैं खाली हाथ लौट आया। लेकिन अब मुझे सुनने को मिला कि राजा ने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। ऐसा क्यों। गर्गाचार्य जी कहते हैं लगता है कृष्ण तुमने भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है। भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसे कोई ना कोई कलंक का टीका लग जाता है। इसलिए भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुमने भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसीलिए तुम्हें यह कलंक का टीका लग गया है। भगवान बोले गुरुजी मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले मुक्ति का बस एक ही मार्ग है कि अब तो राजा सत्राजित के पास जाओ और राजा को साथ में लेकर के उस मणि की खोज करो। जब मणि आप नहीं लाए तो मणि गई का। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान राजा सत्राजित के पास गए, कहा राजन मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये आरोप झूठा है। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ चलें, मैं उस मणि की खोज करूंगा। राजा सत्राजित को साथ लेकर के भगवान द्वारकाधीश कृष्ण मणि की खोज करने के लिए चल पड़े। वन में भगवान पड़े तो देखा घोड़ों के पदचिन्ह दिखाई दिए और पदचिन्हों पर भगवान चलते जा रहे हैं। देखा कहीं तरकस पड़ा है, कहीं बाण पड़े हैं और आगे बढ़े। छिन्न भिन्न अवस्था में राजा प्रसेनजित का शक पड़ा है। हिंसक जानवरों ने शरीर के चित्र उड़ा दिए। आगे देखा एक गुफा दिखाई पड़ी, गुफा में से दिव्य पुंज प्रकाश निकल रहा है। भगवान गुफा की तरफ बढ़े, गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि बालू की बेटी उस मणि से खेल रही है। भगवान ने उस बालू की बेटी के हाथ से उस मणि को लेना चाहा, तत्कालीन आकर के उस बालू ने हाथ पकड़ लिया।
परीक्षित जी ने कहा गुरुजी आप भालू भालू कहते आए, भालू है कौन? बोले वो भालू कोई और नहीं है, वो जामवंत जी है। और जामवंत जी की बेटी जामवंती है जो मणि के साथ खेल रही है। जैसे ही मणि लेना चाहा तत्कालीन जामवंत जी ने हाथ पकड़ दिया। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी हाथ क्यों पकड़ा? बोले युद्ध के लिए। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश से कहा प्रभु मैं त्रेता युग से बैठा बैठा इंतजार कर रहा हूँ। त्रेता में तो आपने मेरे साथ युद्ध करने से मना कर दिया था, पर आपने मुझे वचन दिया था कि द्वापर में आप मेरे साथ युद्ध करेंगे। तो द्वापर चल रहा है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, समय भी है, क्यों ना अब दो हाथ बंद युद्ध हो जाए। राजन जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ और युद्ध 27 दिन लगातार चलता रहा। कभी जामवंत जी ऊपर, कभी भगवान नीचे, कभी भगवान ऊपर तो जामवंत जी नीचे। 28वें दिन जामवंत जी की भुजाएं दुख गई युद्ध करते करते, तो जामवंत जी ने हार स्वीकार कर ली। हार स्वीकार की, भगवान मणि लेकर के चल दिए। तो जामवंत जी ने चरण पकड़ लिए भगवान के, कहा सरकार जब आपने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, एक छोटा सा उपकार और कर दीजिए। मेरे बाद मेरी बेटी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को स्वीकार करें।